दो चीज़ें, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल्स में देखो, एटम और मॉलिक्यूल। तो जो मैटर होता है, मैटर का मतलब जो भी हम आसपास देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, वो बनता किससे है? वो बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वही पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स से ही बनता है एटम, ठीक है। और एटम के 3 पार्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। सी की स्टडी करनी है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए कि इलेक्ट्रॉन कैसे, किस में कम किस में ज़्यादा होते हैं, तो मैं समझ आ जाएगा कि हाँ कौन रिएक्शन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। सारी कहानी इलेक्ट्रॉन पर चलती है। तो मैं आ रहा हूँ अब एटम पे, और जो एटम होता है, ठीक है, एटम को पहले कहा गया था उस तार देना खींचे ना, ये सारा गिरेगा। तो ये इंडिविजुअल है, ठीक है। इसका मतलब कहा गया कि ये जो है ना डिविजुअल नहीं हो सकता, मतलब कि आप ये मैटर है, इसको बांटो, ये मिला और स्मॉल करते जाओ, लास्ट में तुम्हें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा, टूटेगा ही नहीं। और जब ना टूटे तो कह दो कि भाई ये एटम है, लेकिन आगे चलकर और वैज्ञानिक आए कहे नहीं एटम ये नहीं, गलत है। एटम का मतलब कि वो पार्टिकल जो कि किसी रिएक्शन में भाग लेता है उसे कहा गया एटम, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा था कि भाई अगर वाटर बनाना है ना, ध्यान देखो H2O2 है ना, तो H2 का मतलब क्या हो कि इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, तभी H2 बना। 2 एटम ऑक्सीजन के हैं तभी बना। इन दोनों में रिएक्शन हुई तो एटम एटम ही तो कंबाइन हुए हैं, है ना। और 3 एटम मिल गए, देखो 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। हाँ, तो फाइनली हमें ये पता चला कि मॉलिक्यूल किससे बना है, कई एटम को मिलके, है ना, कई एटम को मिला दो तो मॉलिक्यूल बन जाता है। अब अगर एटम है तो एटम को बेसिकली जो है, मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें उसके बेस पे, 9th के बेस पे, पहले बेसिक बता रहा हूँ और फिर इसके बाद चलेंगे आगे। तो एटम में सबसे पहली चीज़ बताई गई कि एटम जो है, कहा गया कि एटम जो है ना ऐसे है और इसका एक सेंटर है, सेंटर को कहा गया न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को कहा गया कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, ये कहा गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो हाँ, सब एटम के अंदर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये 2 पाए जाएंगे, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्यों कहा गया कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास, ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखो, मैंने कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास नेगेटिव, नहीं न्यूट्रल। तो ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो बेसिकली सारा चार्ज क्या रहा, प्लस वाला। तो जो एक एटम का न्यूक्लियस होता है सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, वो कहते हैं कि जैसे कि सन मान लो न्यूक्लियस है, अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, प्लैनेट घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन उसके, ऐसा किसी ने कहा, ठीक है। तो हर साइंटिस्ट ने अपना अपना दिया है। मैं बात करूँगा नील्स बोहर ने, तो नील्स बोहर क्या कहते हैं कि कुछ फिक्स है ऐसा, और इस फिक्स सेल में सब कुछ घूम रहा है,
ठीक है। जैसे कि बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो एक जो प्रोटॉन होता है वो यहाँ पाया जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो ये बताया गया। ऐसे ही हीलियम है, हीलियम में 2 है, तो 2 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2, और फिर कहा उसने रूल बताया कि यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पे नहीं भरेंगे, 2 ज़्यादा अगर कभी हो जाए तो ये, तो एक रूल उसने बताया। रूल क्या कहा गया कि ये K है, ये L है, ये M है और ऐसे करके एक N है। तो ये कहा उन्होंने कि जो K है उसमें ज़्यादा ज़्यादा 2 ही आ सकता है, L में 8, M में 18 और N में 32, उससे फालतू नहीं आने वाला, ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम याद कर लें, ज़्यादा तुम्हें 20 से तो ऊपर ही होना चाहिए, अब 11th क्लास में आ गए हो, ठीक है, तो ज़्यादा 20 से तो ऊपर कर ही लो। तो हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सब, तो 20 तक अगर याद है तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ तुम्हें मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ई कन्फिग, समझ जाना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसको कैसे किया जाए, एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास जो होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे बांटा जाए, तो पहले में 2, फिर उसके बाद 8 बचा 1, तो लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये कहा। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बेस होता है सब कुछ, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई कोई भी एक एटम होता है वो रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा, वो क्या मॉलिक्यूल में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, या मॉलिक्यूलर फॉर्म है नहीं है, या ओनली एटम की फॉर्म में पाया जाएगा, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसी के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो याद रखना, जितने भी एटम हैं, दुनिया के सारे एटम चाहेंगे कि उनके जो हैं लास्ट सेल में, ठीक है, लास्ट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये बीच वालों की सेल की नहीं, लास्ट सेल में, चाहे कोई सी हो, लास्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये कंडीशन ज़्यादातर तुम देखोगे हाइड्रोजन और हीलियम में, ठीक है। ये कंडीशन ज़्यादातर इसमें मिलेगी 2 वाले में, बाकी सब में 8 वाली लागू करते हैं, ठीक है। तो 8 अगर हो जाए तो वो जो है एक तरह से इनर्ट हो जाएगा। इनर्ट का मतलब क्या, वो रिएक्शन नहीं करेगा। जिस तरीके से मान लो कि ये अशांत है, इसको शांत तब किया जा सकता है जब इसके लास्ट में 8 हैं, ठीक है। अब सोडियम 8 कैसे ले, तो 8 बनाने के लिए या तो ये 7 कहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक तो तरीका ये मिलेगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे दान में, तो बेसिकली अगर हम देखें साइंस के अकॉर्डिंग तो 7 इलेक्ट्रॉन को लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हर काम को करने के लिए एनर्जी लगती है ना। अब 7 इलेक्ट्रॉन तुम ले रहे हो, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसमें कम एनर्जी लगेगी। तो आप कोशिश करोगे भाई कम एनर्जी से हमारा काम चल जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को देकर आप क्या है लास्ट सेल में, ठीक है, 8 ला सकते हैं आराम से। तो ये कहीं ना कहीं फिर से अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। तो इसी प्रकार से हर जो एटम होता है वो यही चाहता है। इसीलिए जितने भी हैं, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, अब इसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा 2 हो जाए। इसी प्रकार से एक और हाइड्रोजन है, ये भी एटम चाहेगा 2 हो जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि एक दे भी नहीं सकता ये, है ना। अब ये कह के भाई एक काम करते हैं, मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसके 2 हो जाएंगे, लेकिन ये तो अकेला बैठ रह जाएगा फिर। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं हो पाते तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, ठीक है, ये इससे शेयर कर लेगा और ये इससे शेयर कर लेगा, और इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इसीलिए H और H हमेशा H2 मिलेगा तुम्हें, H सिंगल नहीं मिलेगा कभी, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 को बांटो, 2 और 6, तो लास्ट वाले में 6 इलेक्ट्रॉन लगा लो, ठीक है। ऐसे देखो रूल है, बताया तो मैंने, 2, 8, 18 और 32 का, ठीक है।
अब बांट के देखो, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 बांट दिए, अब कितने रह गए 6, तो लास्ट वाले में आएंगे। ठीक है, ये होता है। अब देखो ये 8 पूरा करना चाहता है, ठीक है, तो क्या कर लेगा ये, इधर से भी और इधर से भी हो गया, 8 हो गए ना इनके, तो ये तो कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन कंडीशन कौन सा बॉन्ड था, सिंगल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये हो गया 2, ठीक है, एंड 5, तो लास्ट में कितना हुआ 5। ये हुआ ऐसे ही। अब देखो शेयरिंग हो गया ना, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यही होता है। जोमेटो वाला है क्या, स्टॉप करना, देखो ध्यान से देखो, चौक कहाँ गया मेरा, नीचे गिर गया, वो गिरा है, वो देखो उठा नहीं कौन, इधर भी, अब शेष यहाँ पड़े हुए। देखो अब तुम कहोगे सर 3 कैसे बनाएगा, तो देखो इसको चाहिए 8, 5 थे ना इसके पास, 3 ले लिया, ठीक है। अब इसको जरूरत थी 8 की, तो 3 इससे भी ले लिया। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मिल गए, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, फिर ये वाले इन्होंने बॉन्ड बना लिया, और ये इन्होंने बना लिया। हाँ हाँ, पेयर बनाओ, चेक करो। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम की कंडीशन ले लो, कैल्शियम में कितना होगा 20 होता है, ठीक है, तो ये 2, 8 और फिर 10, तो 10 जो है लास्ट में 10 नहीं लिखते हम, 10 को ही बांटते हैं, बांटो इसको 8 2, तो लास्ट में कितना 2 आया है ना, ये है। तो अगर लास्ट जो सेल है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब वैलेंसी कैसे, क्योंकि वैलेंसी पता होगी तभी तुम बहुत कुछ निकाल सकते हो, वैलेंसी नहीं पता है तो तुम कुछ भी नहीं निकाल सकते, वैलेंसी का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और वैलेंसी को तुमने पढ़ा था हिंदी में संयोजकता, है ना, संयोजकता कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंतिम कक्ष में, परमाणु के अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या देख लो, वही इसकी संयोजकता होती है, ठीक है। तो संयोजकता का मतलब ये हुआ कि अगर उसमें 4 से कम है, ठीक है, 4 से कम अगर आ जाएं तो उन सब की वैलेंसी 4 रहेगी, ठीक है, और 4 से ऊपर आ जाएं, ठीक है, अगर 4 से ऊपर पहुंच गए, मान लो 5 है, 6 है, 7 है या 8 है, ये इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमेशा इनमें से क्या करेंगे, 8 में से माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, तो उसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, उसकी वैलेंसी होगी 8 - 5, ठीक है, 3 हो गई इसकी वैलेंसी, फिर इसकी 2, मतलब 8 में कितना कम, ठीक है, लेकिन 4 तक है तो सही होता है। अब इसीलिए हाँ, और अगर वैलेंसी 0 हो इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। जैसे देखो मैं बात करूँगा ऑर्गन की, ऑर्गन देखो, ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 8 आ गया, अब 8 आ गया तो वैलेंसी 0, इसलिए आपने देखा होगा ऑर्गन जो होता है रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए इनको इनर्ट गैस या आदर्श गैस बोलते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन ही नहीं करती, इसीलिए इसका यूज़ जो है थॉमस एडिसन ने अपने बल्ब में किया था ऑर्गन गैस का, क्योंकि रिएक्शन नहीं करती गैस। और गैस सोची थी पहले नाइट्रोजन भी डालने की कोशिश की थी, क्योंकि नाइट्रोजन भी जो है रिएक्शन नहीं करती एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ज़्यादा, ठीक है, तो लेकिन जो ऑर्गन है वो थोड़ा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ऑर्गन जो है रिएक्शन ही नहीं करती, नहीं को करेगी नहीं। रीज़न क्या है, रिएक्शन करने का बेसिक यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे या ले, जो इलेक्ट्रॉन को दे या नहीं ले सकता इसका मतलब कि वो रिएक्शन कर ही नहीं सकता, कहीं कमी है तभी तो हो रहा है। आपके जेब में अगर फुल पैसे मिले आपको तो आप क्या करोगे, कोई काम करोगे नहीं, ना किसी से मिलना ना जुलना, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ कॉल मिला है सब कुछ आ गया, जो ऑर्डर करो वो आ जाएगा, ऑनलाइन ज़माना चल रहा है। जब पैसे आपके जेब में हैं, आपके पास फुल सब कुछ है, तो आप कहीं जाओगे नहीं, घर बैठे सब कुछ मंगा लोगे, ऐसे ही होता है। इनके पास कमी है
और जिनके पास कमी है और इलेक्ट्रॉन की जिनके पास कमी होती है हम उनको नॉन मेटल बोल देते हैं, अधातु बोल देते हैं, ठीक है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए उनको हम मेटल बोलते हैं। ये कहानी चलती है। चल रहा है ना, देख लो। हाँ तो इसमें बेसिक तुम्हें बस इतना करना है कि पहले आप समझो कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, ये और वैलेंसी। ये अगर क्लियर आपको पता है तो सब कुछ निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ज़्यादातर हम जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर माना गया है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को नहीं माना गया, हालांकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े धोखेबाज भी होते हैं, क्योंकि जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। प्रोटॉन नहीं जाता कहीं, ठीक है, कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधा हुआ है, ठीक है, तो कहीं नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो क्लास के अंदर वाले हैं तो जाता ही नहीं टीचर की वजह से, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आवारा बच्चे होते हैं। क्या जी? नहीं, बहुत होता तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं रब कर रहा हूँ हाथ अपना तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए मेरे। जैसे समझो कि ऐसे कर रहा हूँ तो समझो कि इलेक्ट्रॉन की ऐसे बारिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर से वो वापस आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन समझो कि हम इलेक्ट्रॉन के समुद्र में रह रहे हैं, कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर बेसिकली तुम कहो कि मैं इस चौक को छू रहा हूँ तो बेसिकली नहीं छू रहा हूँ, क्योंकि समझो अगर मान लो कि ये चौक के एटम है, ये एटम है, तो इन एटम में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ऊपर। मैं उंगली टच कर रहा हूँ तो मेरी उंगली जो है उसके भी तो एटम होंगे और उसमें बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव मेरी उंगली का, और मेरे ये जो चौक है इसका इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं। और नेगेटिव नेगेटिव का नेचर होता है, क्या करते हैं, रिपल करते हैं, पास आते ही नहीं कभी। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इसको टच कर रहा तो टच नहीं कर रहा एटॉमिक लेवल पे। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि टच कर दिया मैंने, लेकिन रियलिटी में टच नहीं किया। वो टच क्यों फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन और मेरे हाथ का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और रिपल्सन से मुझे एक फोर्स फील हो रहा है, इसलिए मुझे फील हो रहा है कि मैं इसको टच कर रहा हूँ, है ना। इसलिए साइंस का टीचर खतरनाक होता है, वो पीठ पाट देगा, मैंने तो छुआ ही नहीं तुझे। अब ऐसा कोई सिद्ध कर दे मैंने तुझे छुआ ही नहीं, है ना। तो ये है, ये होता है। तो एटॉमिक नंबर ये जितना प्रोटॉन है आप काउंट कर लो वही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक मास जो होगा, मास नंबर सॉरी मास नंबर जो होता है जितने न्यूट्रॉन और जितने प्रोटॉन है ऐड कर दो वो मास नंबर। तो A = होगा N+P, ये मास नंबर होता है। और वैलेंसी मैंने बता ही दिया, है ना। तो इतना है वैलेंसी, कम से कम 20-30 कर ही लो, 30 तक कर लो, ठीक है। 30 तक के लिए देखो, 20 तक तो कर ही लोगे, है ना। 20 के बाद देखो कैल्शियम 20 और पोटेशियम कैल्शियम, यही है ना, पोटेशियम कैल्शियम। समझो 30 तक मैंने तरीका बता दिया, सुनो यहाँ से करना। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 तक मैंने कैसे तरीका देख लो। तरीका है इसको बोलते हैं शक्ति वक्रमण, ठीक है। शक्ति वक्रमण फीको निकुंजन, ठीक है। शक्ति वक्रमण फीको निकुंजन ऐसे लिख लेना। SC मतलब होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। शक्ति देखो, शक्ति वक्रमण, ठीक है, फीको निकुंजन, ठीक है। 30 तक हो गया यार, काम खत्म, ठीक है। ये है, तो 30 तक कर लेना कन्फिगरेशन, और ये सारा एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए,
बाकी और भी फिर सिंबल